भारत में उतारो तो इतनी देर में चले जाते। अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको हिंदी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का एक ऐसा उत्सव नहीं, हिंदी का महोत्सव, जिसकी चर्चा आज पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में है कि ऐसा हिंदी दिवस, ऐसे कार्यक्रम जो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय समिति करती है। आदरणीय नंदाल जी, आदरणीय आलोक जी और इससे सब जुड़े हुए लोगों, संगीता जी, बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं लूंगा तो मेरे काव्य पाठ का समय जाएगा। अच्छा, मैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं आप एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। निश्चित तौर से जो आने वाला समय है वो दुनिया के लिए हिंदी का समय है और हिंदुस्तान का समय है। आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे गजेंद्र सोलंकी जी बहुत पॉजिटिव आदमी है। अभी हम होटल में सूप पी रहे थे, सूप में मक्खी पड़ गई। मैंने कहा गजेंद्र भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी। बोले पड़ी रहने दो ससुरी, कितना पी गई। मुझे लगा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक। ऐसा न लगे कि आप थक गए। यात्रा हम करते आए, भारत से थक आप जाए। आपके दोनों हाथ कवियों के साथ होने चाहिए। और जो लोग उधर स्क्रीन पे कविता का आनंद ले रहे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि मैं केवल सुनने लायक नहीं, देखने लायक भी। आप अगर मुझे इधर से देखेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। कुर्सियां घुमा लें तो अच्छा है, इतनी दूरी नहीं है जितनी आपने बना रखी। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। सरिता जी ने भी बहुत शानदार श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, एक बार उनका भी सम्मान करें। बहुत बड़ी बड़ी सबने बहुत अच्छा। उसके बाद हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ब्लैक डायमंड, काले रंग में भी खूबसूरती हो सकती है, यह आप उनमें देख सकते हैं। अर्चना पांडा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया। मैंने उनसे कहा इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर लिखती हो कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड। मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, इसलिए मैं सबके हाथ अपने साथ चाहता हूं। जो लोग हाथ अभी भी बांध के बैठे हैं उनके लिए शेर पढ़ता हूं। वो शेर महफिल के लिए भी जरूरी है और जिंदगी के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर शेर लिखा था। वो शेर जो लोग समझ जाएं वो मुझे बताएं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंसबोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंसबोल कर यारों के साथ, तो हमें न खोलना पड़ता इन औजारों के साथ। ये जो आपके हाथों में, सभी लोग कहते हैं तालियां बजाओ, इसलिए कहते हैं कि उन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता है। और आपको मेरी नहीं बल्कि बाकी सबकी चिंता है। इसलिए 1.5 घंटे से कभी कविता पढ़ रहे हैं, किसी ने चाय पानी को नहीं, तो इसलिए कृपा अब लाना भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि इधर के लोग भी खाएंगे, लेकिन बहुत बढ़िया। देखो कहाँ तनाव हो जाए, हर जगह जिधर देखो अपने अपने में लोग व्यस्त मस्त हैं। कोई खा रहा है, कोई स्क्रीन में देख रहा है, भाभियां आपस में बात कर रही हैं। इतनी महिलाएं चुप बैठी हैं, मुझे भी एक बात करने की जितनी क्षमता महिलाओं में है पूरी दुनिया में किसी और उनके पास है ही नहीं। 2 महिलाएं आम के पेड़ के नीचे आलोक की बात कर रही थी और वो कच्चे आम लगे हुए थे। काफी देर बात करती रही तो एक आम कच्चा ही गिर गया। तो दोनों महिलाएं उसकी तरफ देखी, बोली ये कैसे गिरा, क्यों गिरा? तो आम से आवाज आई कि मैं पक गया। अभी मुझे देखिए, मैं एक बार शुरू हो जाऊंगा जब मुझे लगेगा सब मेरे साथ। अभी तो मैं टेस्ट ट्रायल ले रहा हूं
धीरे धीरे मैं जानता हूं आगे बैठे लोगों से कवि सम्मेलन को बहुत खतरा होता है, ज्यादा आगे ज्यादा बौद्धिक लोग हैं। भारत में ऐसा होता है, यहाँ तो क्या सभी बौद्धिक है, तो हमने परीक्षण कर रखा है। आगे बैठे लोग कौन से होते हैं? बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ये किसने लगाया? ये स्वयं सेवक है। नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध आप कर रहे हैं। और भी कुछ लाइए। मेरी कुंडली में लिखा है कि जब जब मैं अच्छा काम करूंगा ऐसी विघ्न बाधाएं आपकी व्यवस्था कहीं मेरी अव्यवस्था न बन जाए। बहुत अच्छा, शुक्रिया चाहिए। लेकिन मुझे अभ्यास है, मैं ऐसे लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आज के समय में कोई किसी को पानी कहाँ देगा। थोड़ा सा ध्यान भंग होता है और कुछ नहीं है। आगे बैठे लोग तालियां कम बजाते हैं, उल्लास में कम रहते हैं। वो तालियां तब बजाते हैं जब पीछे वाले ताली बजा के हंस के निपट चुके हैं और वो सोचते हैं कोई खास बात तो है, चलो अपन भी थोड़ा सा। ये कौन लोग आगे बैठे? बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग। अगर 10 पैसे बंधी हो किसी बारे में, किसी मजदूर किसान से पूछो कितनी पैसे बंधी, तो मुंडी गिन के बता देगा कि साहब 10 पैसे बंधी। लेकिन किसी आप विद्वान से पूछो, मैथ के प्रोफेसर से पूछो, बड़े साइंटिस्ट से पूछो, मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिननी शुरू करेगा। क्योंकि उसे ये दिखाना है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आराम से समझ बूझ के आंकड़े देख के काम करता हूं। टांगे गिनेगा और टांगे गिनने के बाद 4 का भाग देगा, डिवाइडेड बाई 4। और अगर कहीं वो राहुल गांधी की तरह और ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ तो गूगल पे सर्च करके कंफर्म करेगा कि भैंस के कितनी टांगे होती, और गलती से टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसे। तो जो भी ताली नहीं बजाते मैं समझ जाता हूं ये 9.75 वाली। बड़ा आसान। तनाव का युद्ध, कहां तनाव हो जाए। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे। मैंने कहा पंडितों के आपस में क्यों लड़ रहे हो? तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत। ये भाषा है जो हंसाती है। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, नवरात्र का व्रत हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। ये भाषा का आनंद। हरियाणा में एक आदमी बैंक में जाके सो गया तो मैनेजर ने जगाया, ये बैंक है कोई सोने की जगह? बोले साहब आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ बैंक में सोने पर लोन मिलता है। मेरा नंबर है तो जगह भी। ये भाषा का आनंद है। जगह जगह हास्य बिखरा पड़ा है। मेरी जब पहली बार शादी हुई, पहली बार हुई, एक ही बार शरीफ आदमी की एक ही बार होती। और मैं पहली बार ससुराल गया तो मैंने बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा? अब वही आदमी ताली बजा रहे हैं जो दही बड़े। ये तो अभी भी कुछ लोग हंस नहीं रहे। ये देखिए जो हंसी है वो आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। डॉक्टर जैन साहब बैठे हैं, स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। अगर आप हंस नहीं रहे हंसी की बात कर तो या तो आप बीमार हैं या बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचे। अगर बगल देखते रहो कौन सा आदमी नहीं हंस रहा। आप समझ लो इसका प्रोग्राम शुरू होने वाला। बड़ा आसान तरीका है ये समझने के लिए। ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती है सलमान खान का, विराट कोहली का। बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाए।
हिंदुस्तान बड़ा अद्भुत देश है, बड़ा मजेदार देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चलिए। बहुत सुविधाएं, ऐसा अद्भुत देश होता है हिंदुस्तान में। ऐसा मुझे अभी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मर्सिडीज खरीदनी थी मुझे, तो मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया तो 2 रुपए कम पड़ गए। तो मैंने कंपनी वालों से कहा, मैंने कहा 2 रुपए कम है, डिलीवरी दे दो। बोले नहीं, कंपनी का नियम है पूरा पेमेंट करी डिलीवरी। मैंने कहा 2 रुपए के चक्कर में मेरी मर्सिडीज मत छोड़ो, घर वापस जाना है। बोले नहीं। मैं वापस मायूस होकर लौट रहा था तो मेरे एक मित्र मिल गए, हिंदुस्तान का आदमी आते आते ही बोले यहाँ कैसे? मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले एक मेरे लिए आप बहुत कमजोर बजा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आनंद आपके बीच बढ़ाना चाहता हूं। मैं जब गजेंद्र की तरह बैचलर था तो वो क्या है कि मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर थे, बहुत मच्छर थे, और वो मेरा खून पीते थे, खून चूसते थे। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई सारे मच्छर मेरा कमरा छोड़ के, तो मैंने भागते हुए मच्छर को पकड़ के पूछा कि भाई वापस क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम लोग तो टेम्परेरी थे। आपने तो परमानेंट इंतजाम कर दिया है, मेरे लिए कहां बचे? लेकिन महिलाओं की जो शक्ति है ईश्वर ने उन्हें दी है, वो अद्भुत है। वो पति पत्नी पार्टी में व्यस्त थे, खाने पीने में, आराम से पति दोस्तों के साथ खड़ा था तो पत्नी ने उसे इशारे से बुलाया, दौड़ के आया, हाँ हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया? तो पत्नी ने कहा वापस जा, मैं तो उंगली की पावर चेक कर। तो जितने आप पति बैठे हैं जीवन में एक बार उनको यह अनुभव जरूर हुआ होगा, उंगली की पावर क्या है। प्रेम भी हंसाने का काम करता है। भाषा बदल रही साहब, आजकल बिहार में किसी को फोन करो रिंगटोन ऐसे लगा रखी है लोगों ने। मैंने फोन किया तो बोले जिस उपभोक्ता को आपने फोन लगाया है वो अभी गुटखा खाने में व्यस्त, तो क्या थोड़ी देर इंतजार करिए। मैं प्रेम से हाथ निकालता हूँ, बहुत सारे रंग में राजनीति के बीच भी रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलकियां देता हूँ। पहले तो मेरे साथ ताल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी। आपके हंसी के साथ केवल आपका भाग्य, केवल आपका स्वास्थ्य नहीं जुड़ा होता, आपके तमाम ग्राहक, आपके तमाम क्लाइंट्स, आपके घर परिवार दोस्त सब आपकी एक मुस्कुराहट का इंतजार करते हैं कि आप हंसते हैं तो उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्कुरा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। किसी आदमी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। मैं दिल्ली में हूँ, केजरीवाल जी की सरकार जब आई तो मैंने 4 पंक्तियां कही, आप आनंद लेना। मैं कविता शुरू करता हूँ, सब ताल दे सकते हैं, आखिरी लाइन गा सकते हैं, मैं इसको महोत्सव को हास्य का बड़ा उत्सव बना के जाना चाहता हूँ और मेरा दावा है मैं आपको बिल्कुल नचा दूंगा। अभी आप थोड़ी देर, अभी मैंने शुरू ही कहा और बढ़िया वाला तो मैं भी सुना ही नहीं रहा। शुरुआत करता हूं कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, मैं इंतजार कर लूंगा। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, तुम्हारे आदमी के मैसेज बहुत आते हैं, शादी पूरी करें। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय पंतरी हुए। अब चीख चीख करके संतरी न बन सके, एक पंक्ति लग जाए दिल पर तो सबके याद है कि हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खांस खांस करके वो खांस खांस करके मुख्यमंत्री हुए, वो खांस। हालांकि फांसी काफी लंबी थी,
पंक्तियां प्यार से सुना। एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई। क्या बात, ये देखो एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। कब इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। आखिरी लाइन आप हमारे साथ गा भी सकते हैं। और वो जो ऐसे बजाते हैं ना, उसे ताली नहीं झुंझुना कहते हैं। झुंझुना न बजाए, ये ब्लॉकेज यहां से खुलेंगे भाई। खुद ताली बजाओगे तो खुलेंगे, झुंझुने के ब्लॉकेज खुद खुलेंगे। ये हाथों में पॉइंट्स है। स्वामी रामदेव जी ने कहा, रामदेव जी आप जानते हैं कितने ज्ञानी आदमी है। मेरी पत्नी वो पतंजलि की मैगी खरीद के लाई, नूडल्स जो मैगी बंद करने के बाद रामदेव जी ने मुझसे बोली, रामदेव जी ने मैगी जो निकाली है वो खरीद के लाई, कैसे खाने मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले हैं, एक नाक बंद करो दूसरे से आपने लोग भी होना चाहिए। तालियां लेकर बजाए होना चाहता है। आदमी हमेशा टेंशन में बैठा है, बिल्कुल ऐसे देखो टेंशन में बैठे। ऐसे एक मित्र मेरे टेंशन में बैठे, मैंने कहा भाई साहब क्या तनाव है, क्या टेंशन है? बोले मेरा अफेयर टूट गया है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मैं प्रेमिका को भूल जाना चाहता हूं। मैंने कहा भूल जाओ। बोले उसका नाम नहीं याद आ रहा। हर जगह तनाव था, हर जगह तनाव। मैं तो मंदिर गया, आदमी जाता है भगवान को टेंशन दे गया। मैं मंदिर गया और मंदिर जाते हुए भिखारी बैठे रहते हैं, तो एक भिखारी को मैंने 100 का नोट दिया, तो उसने कहा भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे। ये पुरानी बात है, लेकिन मैंने कहा मैं तो अभी कुंवारा हूं। बोले बाबूजी मैं चप्पलों की जोड़ी की बात क्या बात है। तनाव पाल के क्यों बैठा? हर आदमी जाता है दूसरे को तनाव देके चला, हर आदमी। बिल्कुल ऐसे ही दुखी आदमी बैठे सामने। अगर क्या टेंशन है? बोले टेंशन ये है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैंने कहा हो जाएगी, तुमको क्या टेंशन है? तुम तो भी जवान हो, तुम क्या खत्म हो जाओ? बोले नहीं, एक दिन धीरे धीरे सब चले जाएंगे, सब मर जाएंगे। मैंने कहा बोले मेरी टेंशन ये है कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? भगवान के दरबार तक में जाते हैं, भगवान प्रकट हो गए 80 साल के दादाजी भगवान के सामने। बोले प्रभु भगवान प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? बोले मैं और जीना चाहता हूं। बोले 80 साल हो गए, कितना जीना चाहते हो? बोले और जीना चाहता हूं। बोले कितना? बोले मैं अपने पोते की बारात करके मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा अवसर क्या है? बोले टेंशन ये कि भी मेरी खुद की शादी थी और वो टेंशन भगवान को दुखी हो गई। तो उनके लिए क्या इंतजाम करें 80 साल में पोते की बारात देखते। कृपया तनाव छोड़ दें। आज की शाम ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगीत का जो महोत्सव है, उसके एक क्षण को, चाहे वो कविता का क्षण हो, चाहे वो हास्य का क्षण हो, चाहे देशभक्ति का क्षण हो, पूरी शिद्दत से जी बिल्कुल सारा तनाव छोड़ के बैठिए, तब आपको आनंद आएगा। यही मेरा एक अनुरोध। मैं भी बहुत सारे रंगों की कविताएं लिखता हूँ, बहुत तरह की बातें करता हूँ। मैंने कहा कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ। पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। भाषा हंसाती है साहब। मुझे जब सम्मान मिला पद्मश्री तो लोगों ने कहा कि मिठाई खिलाओ। जगह जगह मशीनें लग गई, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे, सब जगह मशीनें लगी। एक दफा वो हिंदी में सुनने के लिए भला करो, आप रोज भुगतते। भारत में भी यही हो गया है। मैंने मिठाई के लिए हल्दीराम को फोन लगाया तो आवाज है, मशीन की रिकॉर्ड है, हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए 1 दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए 2 दबाएं, नमकीन के लिए 3 दबाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने फिर 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई लड्डू के लिए 1 दबाएं, काजू बर्फी के लिए 2 दबाएं, जलेबी के लिए 3 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए थे, मैंने फिर 1 वाला बटन दबा दिया। फिर आवाज आई बूंदी के लड्डू के लिए 2 दबाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाएं और मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं। मुझे बूंदी के चाहिए थे, मैंने फिर 1 दबा दिया। फिर आवाज आई 1 किलो के लिए 1 दबाएं।
10 किलो के लिए 2 दबाएं और 100 किलो के लिए 3 दबाएं। वो गलती से मेरे को 3 वाला बटन दब गया। मैंने कहा ये तो लफड़ा हो गया, मेरे रिसीवर ही दब। लेकिन वो पलट के 5 मिनट में ही फोन आ गया किसी महिला, अपनी असली वाली महिला, बोले हल्दीराम से बोल रही हूँ, अभी अभी आपके यहाँ से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, माल तैयार है, कहाँ भिजवाएं? और मैं हास्य कवि हूँ, आनंद लेना आप समझ जाएं। मैंने कहा मैडम मैंने तो कोई फोन किया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए एक है, से बात करने के लिए और जब तक सही आदमी न मिले तबाही है। तो आप एक बार भाषा प्रेम से 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आखिरी लाइन आप गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा अलग अलग है। अब मान लीजिए ये प्रेम किसी सरदार जी को हो, उनकी भाषा देखें कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। प्रेमिका को देखते ना, प्रेम भाषा देखो कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे। कीर्तन चालू ऐसे कैसे ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे। शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, दरना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे दरना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे। लाइन आपकी 4 पंक्तियां और सुनिए, किसान को प्रेम हो जाए। अब उसकी भाषा में कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, जब मुझे लगेगा कि आप थकने लग गए तो मैं थोड़ा समझू कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में। जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई, तुम बन के भैंस घुस गई हो। ये भाषा कहाँ है? मैं मोबाइल पे बात कर रहा तो मुझसे दुबे जी ने पूछा, सुरेश दुबे जी ने, कि किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बीवी से। बोले आधे घंटे हो गए इतनी देर बीवी से बात? मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है, किसी और की है। बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़िए। मैं तो सुरेंद्र जी से मिलने गया घर साहब, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखिए बच्चा एक घूम रहा था वहां, तो मैंने कहा सुरेंद्र जी बिल्कुल आपकी जो बेटे की शक्ल है बिल्कुल आप पर गई। तो इन्होंने मुझसे कान पे कहा धीरे बोलो यार, नौकरानी का है, मेरे घर को खेलने तो प्यार का सिलसिला चल रहा है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सब्जी वाले को प्रेम हो जाए, हो सकता है किसी को भी हो सकता है। उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी हर घड़ी अंदाजा रखूंगा। अभी मैंने बढ़िया वाला नहीं शुरू किया, 9.7 कि चाहत का तेरी हर घर। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मिलने आ जाए और मुझे ना करें। कि चाहत का तेरी हर घड़ी अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा। ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा। प्रोफेसर तो है वो, पानी छिड़क छिड़क के तुझे। हाँ गाइए, बोलिए नहीं गाइए। हाँ मैं बोलूंगा, आप ताली बजाएंगे।
हंसेंगे, ताली बजाएंगे, खड़े होकर बजाइए, लेट के बजाइए, ताली बजाइए, आनंद लीजिए, बोलना मुझे। अलग अलग आदमी को प्यार हो जाए। अब देखिए मधु जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय श्रद्धेय मधु, इनको मालूम हो जाए। मुझे आखिरी लाइन आप गाया करिए, आनंद है कि आई हो बुढ़ापे में ये मन मीत की तरह। आनंद लेना आप, मैंने अभी अभी लिखी है बैठ के, इनके बगल में बैठा था, मैंने कहा इनके भी कुछ होना चाहिए कि आई हो बुढ़ापे में मन के मीत की तरह, इस उम्र में लगती हो शिला जीत। थोड़ा संरक्षण और बढ़ाए, मैं उसे 10 गुना और करूँ कि आई हो बुढ़ापे। दो पंक्तियां जो लोग समझ जाए उनके हाथ उठे, आनंद लेना ताजा कि आई हो बुढ़ापे में मन के मीत की तरह, इस उम्र में लगती हो शिला जीत की तरह। मैं कभी हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ। संभालना कि मैं कभी हूँ मेरी जान कोई बाबा नहीं हूँ, पर प्यार करूंगा मैं हनी प्रीत। चार पंक्तियां और सुनाता हूं। हमारे यहाँ योगी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने वो एंटी रोमियो स्पॉट चलाया, पता ही होगा, उससे भी मैंने हाथ से निकाला। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्यों चलाया एंटी रोमियो, तो उनका जवाब कि वादा जो कर लिया है वो, ये तो दुतरफा मामला है, मैं गाना गा रहा हूं, तबला आपको बजा कर। योगी जी का जवाब सुना कि महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, चाहत के जमाने से गुजरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा। एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम। डॉक्टर बैठे, बहुत सारे डॉक्टर यहाँ होंगे, डॉक्टर को प्रेम हो जाए कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू है करीब दिल के नहीं भूल पाऊंगा। एक प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर बुला। अच्छा लग रहा है? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है एक बार मुझे बताएं। लेकिन अभी मैंने अच्छा वाला शुरू नहीं किया, और सबसे अच्छा वाला बाहर सीडी में उपलब्ध है। ये कमर्शियल ब्रेक है, बाहर कुछ सीडी और किताबें हैं हमारी, और मैं तो खैर जैसा बताया नंदलाल जी ने, एक गरीब अनाथ बच्चों का कुछ काम करता हूँ, ट्रस्ट चलाता हूँ, पैसे मेरे घर नहीं जाते, ये जो है वो सब उसी ट्रस्ट में जाते, उसी पैसे में। और जो लोग मुझे जानते हैं कभी तो उन्हें ये काम भी पता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ और बड़ी सच्चाई से करता हूँ। तो आप कुछ भी लेके जाएंगे तो ये लगेगा कि आपने उस चैरिटी में कुछ योगदान दिया, और हंसी के लिए तो ही, आप अपने लिए लीजिए, दोस्तों के लिए लीजिए, सब कुछ आपके लिए। हंसी बड़ी मुश्किल से आती है। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे। दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं। जी में आता है कि पूछूं हंसाने वालों से कि अपने आंसू कहां पर छुपा के रखे। मशीनें तो हंसाती है, सा बस दृष्टि होनी चाहिए आपकी, हंसी कहां से मिल रही है।
वे हमारे मित्र विदेश गए, अमेरिका गए, मशीन खरीद के लाए, झूठ बोलने पे थप्पड़ मारती। ऐसी मशीनें आ गई, तब तमाम करेंगे। पहले दिन ही बच्चे ने कहा पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन जाग गई, ऑटोमेटिक ऑन हो, बस मशीन ऑन हुई और उसने एक बच्चे को तलाक दिया। तो बाप ने समझाया कि बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता। मशीन क्यों हो गई? उसने उस बात को पूछ लिया जो लायक है। मशीन तो मशीन है। इतनी देर में मां बोल पड़ी, बोले आप पर ही गया है, बेटा किसका है? हर जगह हंसी है। मुझे ये जो कप रखे कॉफी के, इससे भी हंसी दिखती है, इसमें भी है। सच बता रहा हूं आप, एक हिंदुस्तानी आदमी, एक चाइनीज आदमी, एक अमेरिकन आदमी बैठ के कॉफी पी रहे रेस्टोरेंट में। तो अमेरिकन ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, चाइनीज ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। तो हिंदुस्तानी ने सोचा अपन कुछ अलग डिजाइन बना, अगर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो डिजाइन ठीक नहीं सकते। तो उसने टेढ़ा करके रखा, ऐसे टिकाया, मुश्किल से टिका, लेकिन टिका दिया। तो दोनों ने देखा, बोले कि तुमने टेढ़ा क्यों रखा? तो उसने कहा पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बताएं। हिंदुस्तान का आदमी बहुत सोच समझ के काम करता है, जीनियस आदमी। तो अमेरिकन ने कहा भाई मुझे और कॉफी चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रखा है। चाइनीज ने कहा मुझे और कॉफी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा रख दिया है। अब बेटा तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा? लेकिन अब हिंदुस्तानी फंस गया। लेकिन अगर आदमी फंस जाए तो समझ लो हिंदुस्तानी है ही नहीं। सच बता रहा हूं, हिंदुस्तानी आदमी वो है जो हर मुश्किल से बाहर निकलना। अगले ने जो जवाब दिया उस पर आप उठे, अगर आपको गर्व हो हिंदुस्तानी होने पे। बोले बता तूने टेढ़ा क्यों रखा? हिंदुस्तानी ने जवाब दिया भैया इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो, ना हो तो जिनके हाथ हो ताली बजा दो, नहीं हो। क्योंकि शब्द है, केवल यही शब्द है जो आप तक जाते हैं और आपके भीतर से हंसी निकालते। हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, हम कोई आपकी गुदगुदी नहीं कर रहे। ऐसा कुछ बोलते हैं कि वहां बैठे आखिरी आदमी के पास हंसी आती है। ये शब्द की ताकत, ये हिंदी की ताकत, ये कविता की ताकत। एक ताली बजी, अच्छी बात। कविता बड़ी चीज है। सरिता जी ने बहुत बढ़िया सुनाया। मधुर जी की मां कविता है, बहुत श्रेष्ठ कविता है। गजेंद्र जी की देशभक्ति की कविताएं हैं। कविता बड़ी चीज है। लोग मुझसे कहते हैं ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कविता कौन सुनता है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं, यहाँ के अमेरिका में 10, 12, 15 हजार किलोमीटर दूर आकर डैलस में देखिए कि कविता कौन सुनता है। इस सम्मेलन को देखिए जिसके आगे बड़े बड़े 5 स्टार होटलों के सम्मेलन, मैं समझता हूं कि इसके आगे कुछ नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ है। इतनी कुछ ऑडियंस, इतने अच्छे लोगों जैसे लोग एक साथ कहीं जुड़ते नहीं बड़ी आसानी से। शादियों में इतने सजे धजे लोग नहीं मिलते। ऐसा लग रहा है आलोक की देखो, बिल्कुल ये समझ लीजिए थोड़ा सा उम्र का ऐसा है, वरना दूल्हे यही लगते हैं। सच बता रहा हूं, इतनी सजी धजी स्थिति। मैं तो जब नीचे उतर के आया तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि किसी की बारात में आए, लेकिन सच में ये पूजा का काम है, ये आराधना का काम है। मैं मधुर जी हमारे अध्यक्ष हैं। मैं 10 पंक्तियां पहले मुझे ध्यान आ गई। मैं कविता की पैरवी करता हूं, जो लोग कविता के समझदार लोग हैं। और मैं 2 महीने भी आया था पिछले हिंदी के कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय कई शहरों में, 20-25 शहरों में। संजीव अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, हमारे धर्मपाल जी, शेर बहादुर जी, सब लोग ये बैठे हैं जिनके घरों का मैंने नमक खाया है, जिनके घरों से मुझे स्नेह मिला है। संगीता जी, बहुत लोग हैं और ह्यूस्टन से बहुत लोग आए हैं। मैं इस मौके पर उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2 महीने ये कमी नहीं महसूस होने दी कि हम कहीं घर से बाहर हैं। उनका जो स्नेह मिला, जो उनका प्रेम मिला, उन तमाम लोगों का जिनका मुझे स्नेह मिला है, मैं सब नाम संभव नहीं है लेने, लेकिन मैं यहाँ इस मंच से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो बहुत प्यार से उन्होंने हमें रखा और बहुत प्यार से हमारा ख्याल रखा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कविता की पैरवी करते हुए 10 पंक्तियां सुनाता हूँ।
कविता क्या है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। कभी कोई कह दे कि कविता क्या देती है हमको, मैं बताता हूं क्या देती है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। कविता ही वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आग बबूले थे। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है। दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है। रंगों के बीच अगर गाओ कविता होली बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान। दो पंक्तियां बताता हूं। लोकतंत्र में हिंदी का, कविता का जितना सम्मान भारत में है, आपका ध्यान शायद न गया हो। मैं बताता हूं, समर्थन करें तो सब लोग करें। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, जनगण मन अधिनायक जय हे, जिसकी धुन भी बजनी शुरू हो जाती है तो 125 करोड़ लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये कविता की ताकत, ये कविता की शक्ति। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं। ये नील कबीरा सूरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके हिंदी का अभिनंदन करिए। कविता का अभिनंदन हो, हिंदी का अभिनंदन हो। और मैं अंत में आपके मस्तक पर छापों का चंदन करने के लिए एक गीत पढ़ता हूं इस दौर में, और उसके बाद नंद गजेल जी को सुनेंगे। शुद्ध हास्य का गीत है, न तनाव न लेता न देता। तनाव से कोई लेना देना नहीं। ये लालू जी को अच्छी तरह पता है कि मैं तनाव से मुक्त रहता हूं, दूसरे को भी मुक्त रहता। एक ऐसा गीत सुनाता हूं जो एक एक लाइन में आपको उसमें ठहाके मिलेंगे और खूब सारी हंसी मिलेगी। आप मेरे साथ रहें। हालांकि मैं बहुत लाखों लोगों के सामने कविता पढ़ने का आदी हूं। इतने कम लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, कम नहीं, बहुत सारे यहाँ के। हाँ, आप मेरी तो सुन लो, मैं तो यही कहने वाला था। अगर आप बोल दोगे तो मैं क्या बोलूंगा। मैं सच बता रहा हूं आपको। पहली चीज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है। अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग भाषा जात के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। एक लघु भारत हमारे सामने बैठा है। इतने सारे लोग होते हैं, कई बार भारत में बड़े कवि सम्मेलनों में 1,50,000 लोग, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं। बहुत सारे होते हैं ना, कोई उल्टा पूरा होता है, कोई जैसे उधर स्क्रीन देख रहे हैं, कोई उधर देख रहा होता है, कोई मूंगफली खा रहा होता है। ऐसे वातावरण में हमको कविताएं पढ़नी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कौरवों के सामने पढ़ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ सब लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें पांडवों के सामने कविता। और इससे ज्यादा चर्चा नहीं मैं आपकी करनी। अब मैं शुरू करता हूं एक गीत जो हाथों का गीत है, स्वागत आपकी ताल का गीत है, आनंद कि देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए। ये धारावाहिक गीत है, रोज इसमें कम जुड़ते रहते हैं और कम होते हैं। जब तक सारे नहीं बजाएंगे तो यही लाइन जुड़ाता है। देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना, आधी लाइन आप गाया था, पता तो चले कि आवाज निकल रही है कि। देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी और जमाना बदला जाए। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना दिल्ली। धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना। अन्ना वाले घर में बैठे चूस रहे हैं गन्ना। अन्ना वाले घर में बैठे चूस रहे हैं गन्ना। सारे चेले हुए मदारियों जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बनी। बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाना। बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाना। नीतीश बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाल।
नीतीश बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाला, रोए रीसा की महतारी देखो कुर्सी की बलिहारी गाना है आपको, देखो कुर्सी की बलिहारी जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए तो चल दिया। जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, अब बजाइए, जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी पीटो देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए, सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए, सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक भारत में ऐसा हो गया, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कैसे कर दे हमें भिखारी देखो गुरु की बलिहारी होगा। कुछ लोग बीच में उठ के गए किसी खाने पीने के चक्कर में, अब कोई उठे मेरे बीच में तो ये पंक्तियां सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठ कर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा तो सीताएं, राम करे वो अपने घर में घुसा तो सीताएं, डूबे उनकी लुटिया तारी देखो कुर्सी की बलिहारी हो जमाना बदला जाए, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी बापू आसाराम सोचते राधे मां आ जाए, अपनी इच्छा कि बापू आसाराम सोचते राधे मां आ जाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, मेरा निकला बनता धारी हो जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी और जमाना बदला जाए। मुझे जब पद्मश्री मिली, सम्मान मिला, तो उस समय सम्मान वापसी का दौर शुरू हो गया, लोगों ने वापस करके शुरू कर दिया। तो मेरे कुछ दुष्ट किस्म के मित्रों ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की, तुम भी वापस कर दो। तो मैंने कहा मुझे जुगाड़ से थोड़ी मिला है, लेकिन मैंने तो जवाब दिया, उस जवाब पर आपका समर्थन चाहता हूँ। सबका अभी भी मुझे मजा नहीं आएगा थोड़ी देर, मैं सबको बिल्कुल रंग दूंगा अपने रंग में, आप निश्चिंत रहे। टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 2-3 घंटे में तो मेरा गला खुलता है, थोड़ा टाइम कम है, मैं फिर सुनाता हूँ। मैंने जो तरीका निकाला, एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, गिनियस उत्तर लगे नंदलाल जी तो बताना। एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी, बलिहारी हो जमाना बदला जाए, सर्दी कटिया खड़ी हमारी हो जमाना बदला जाए। जब जब मैं सुरेंद्र दुबे जी को देखता हूँ, ये पंक्ति मुझे याद आती कि मोदी और ट्रंप का दुनिया में फैला हंगामा, मोदी और ट्रंप का फैला दुनिया में हंगामा, लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा। लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा, इनकी है कविता से जारी। आपकी आवाज निकलनी
देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। मोदी जी ने नोटबंदी की, बड़ी हिम्मत का काम था। मैं उससे बड़ी हिम्मत का काम बताना चाहता हूँ, आपको लगे कि वो होना चाहिए तो समर्थन करिएगा कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। आप उठाकर समर्थन करें जो लोग चाहते हैं। मैं मिशन स्टार्ट कर रहा हूं जो भारत के लिए जरूरी है कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो, कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो, पड़ जाओ दुश्मन पर भारी। और अगर ये नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं जो काफी आसान है कि मोदी जी फिर नोट। और दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो बातें बनाए गए हैं उसी बात की तैयारी कि पाकिस्तान में सबकी था, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इसका बोलना चाहिए। पाकिस्तान कोई गोला बारूद खर्ची नहीं कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो, मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो, हो जाएंगे जरदारी बदला जाए, जमाना बदला। जिस मन से आपने सुना है मैं 2 बंद और पढ़ता हूं उनकी कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। पूरे अमेरिका में गया हूं, डैलस जब जब आता हूं मुझे मेरे भीतर एक अलग ऊर्जा आ जाती है कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका, मगर आज डैलस के आगे सब कुछ लागा फीका। मगर आज डैलस के आगे सब कुछ लागा फीका, अपने लिए बजा दो तालियों की बलिहारियों जमाना बदला जाए, भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो, भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो, भारत वंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो कर लो, भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो, भारत वंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो कर दो, पूरी तैयारी हो जमाना बदला जाए, देखो गुरु की बलिहारी। अब तो आपके असली हाथ तो छोड़ो, प्लास्टिक वाले हाथ भी थक चुके हैं। लेकिन सच में बड़ा अद्भुत और बहुत स्मरणीय कार्यक्रम किया है आपने। और जो दूसरे दौर में लोग बचते हैं वही असली लोग होते हैं। क्या बात है। जो थोड़ा हंसने, थोड़ा तमाशा देखने, व्यवस्था देखने या खाने पीने वाले हैं वो सब निकल गए। अब जो बच्चे हैं वो सब अच्छे लोग हैं, विनय जी और हमारे धर्मपाल जी, सब लोग बड़े, ये पूरी की पूरी ह्यूस्टन की टीम बैठी है, चार्ली बाबू और स्वप्निल जी, संगीता जी, अरुण जी, हमारे डॉक्टर साहब, सब लोग पूरे सब तरफ मुझे पहचाने लोग रहते हैं। तभी मैं सोच रहा था कि सीढ़ियां इतनी कम क्यों करेंगी। मैं मजाक, ये सब हंसी की बात है। सतीश जी बैठे हैं, लेकिन ये सब लोग हैं जिनका इसलिए मुझे मिला है। शब्दों से ही हास्य निकालना होता है, कुछ ऐसा कहना होता है कि आपके होठों पे हंसी आए। लेकिन बहुत हीर गंभीर शायरी कर दी सरिता जी ने भी, और लगभग 40 मिनट पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि 5 मिनट में खत्म करो, फ्लाइट पकड़नी। तो मैं 5 तो नहीं, मैं तो सवेरे 5 बजे तक पढ़ने के लिए, फ्लाइट तो कल भी जाती होगी। मैं कोशिश करता हूँ, कविता के ढेर सारे रंग मेरे पास भी हैं, बहुत सारे कलर्स और पोएट्री। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं केवल हंसाऊं या मैं रंग दिखाऊं।
अरे वो तो हंसाओ जोगी जी, हंसाओ। सफरंग रखिए इसमें। हाँ, कुछ हंसना चाहते हैं, कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, सुनाओ जैसा आपका मन हो। मैं सबकी मान भरने की कोशिश करता हूँ। हम हंसते हंसते विदा देंगे, लेकिन फिलहाल मैं शायरी जहाँ से खत्म की हमारे पंकज भाई ने, मैं शुरू करता हूँ। शायरी में वाह वाह करनी होती है, वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा लेकिन वाह वाह तो जरूरी है। वाह वाह तो जैसे हवन करते हैं ना, तो बाद में स्वाहा बोलते हैं, मंत्र थोड़ी अपन को याद होते हैं। पंडित जी ने कहा स्वाहा कर दिया, तो वाह वाह स्वाहा। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, बाबा लगेगी पहुंच रही है। और जो लोग चले गए अब उनकी बाबा तालियों की जिम्मेदारी भी आपके ही करनी है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, ये अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो। क्या बात है, वाह वाह, ये अपना घर बनाने बहुत अच्छा जोगी जी बात। ये लोग हाथ बंधे हैं, क्यों बंधे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर बैठे हैं तो फिर बैठिए मन से। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए। एक शेर पहुंचाता हूं, एक कथा आप तक, और आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूं एक पंक्ति से। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मेरा रंग है जिसका मौका कब मिलता है बदनाम हूं थोड़ा हंसाने के लिए। कि समंदर माँ की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया। मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न। ऐसा अभी भी लगता है कि जिन कंधों पर हमने बैठकर बचपन गुजारा है, वो कंधे उस जहाजों से, उस आसमान की ऊंचाई से कहीं बड़े ऊंचे। कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। इस फकीर, इस कलमकार की भी एक पता आप तक पहुंचाता हूं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है। मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। क्या बात है, मेरा चेहरा शहर के, जागना सबके हाथ, कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। 4 पंक्तियां और कहता हूं। कविता समाज सुधार का भी काम करती है। इस तरह की भी बहुत सारी पंक्तियां मैंने कही हैं, एक वानगी के तौर पे 4 पंक्तियां कहता हूं। कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना। अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो, तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। तो सांसें जो मिशन है, ये नेत्रदान, तमाम तरह के मिशन जो हमें करने चाहिए, एक संदेश भी। तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। और 4 पंक्तियां कहता हूं। कविता जी ने भ्रूण हत्या पे बहुत अच्छी कविता लिखी है। मैं एक पंक्ति में तमाम सरकारें जो कहती हैं कन्या धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पंक्ति में मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलता हूं। कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है,
वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ ले तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन मारने वालों से बेटा छीन लेता है। और बेटी मारने और ये जो हमारा संगम है, ये जो मिलन है, उसके नाम कहता हूं कहीं आप कि तुम्हारे संग पल बीते वो जिंदाबाद हो जाए। हाँ, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। बहुत सारी शायरी भीतर से एकदम कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए। शहर से शायरी कैसे निकलती है वो बताता हूँ कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए। अगर एक बार तुम मुझसे मोहब्बत से गले मिल लो तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद हो जाए। तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद। शहर से भी शायरी निकलती है। बहुत सारे रंग हैं कविता के। एक रंग मैंने ये भी कहा जब मैंने वो बच्चों की संस्था शुरू की, वो भी एक संवेदना का रंग है। एक टुकड़ा सुनाता हूं। स्वागत, स्वागत, बहुत अच्छा। कई बार हम मंदिर जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी होते हैं। उन कामों की याद में कहीं दिलाई है। एक दो बंदा आपको सुनाता हूं, अलग फ्लेवर की करता है। स्वागत, स्वागत, बहुत अच्छा। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है कि कहा है मुझसे ईश्वर ने स्वीकार करना तो पूरे मन से, मरती हुई संवेदनाओं को जीवित रखने का काम कभी होता है। बहुत अच्छा। मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया, हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया। नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान हो गया, और उनको पता ही नहीं कि वो क्या हो गई। तो ये जो नफरतों का दौर है, जो संवेदनहीनता का दौर है कि एक्सीडेंट होता है सड़क पर और हम लोग आते हैं, उसका मोबाइल उठा के भाग जाते हैं, पर्स निकाल के भाग जाते हैं, उनसे संवेदनाओं को जीवित करने का नाम, बचाए रखने का नाम कविता है। मैं कहीं संवेदनाओं तक पहुंचूं तो मुझे बताना कि कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, कहा है मुझसे ईश्वर ने कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। क्या बात है। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। एक और दृश्य दिखाता हूँ, लंबी कविता है। एक दृश्य पानगिया दे रहा हूं कि शहर का बीच चौराहा जहां शोरूम होते हैं, जहां फुटपाथ पर ठक्कर के रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में पंडित जी का होटल है। कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं, उन्हीं के साथ बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना। किताबें दे के उंगली थाम के स्कूल ले जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ। बड़ी लंबी कविता के कुछ अंश थे जो बहुत सारी चीजें हमसे बातें करना चाहती हैं और हम उनको सुन नहीं पाते। तो ये संवेदनाएं जीवित बची रहे, इसकी कोशिश भी कविता को करनी है, हमें भी करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बदनाम हूं कि मैं हंसाने वाला कर दूं, तो चार पंक्तियां मैं दूसरे रंग पे आता हूँ। बहुत गंभीर स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाई पे कविता को लेंगे आपसे। एक बार
जोगा तालियां के लिए बहुत श्रेष्ठ। मुकद्दर में किसी के हूर और अंगूर होते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। कि मुकद्दर में किसी के हूर और अंगूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं, हमारे ख्वाब रोटी के भी चकनाचूर होते हैं। जवां सरहद पे गोली खा के भी गुमनाम रहते हैं, सियासतदार जूते खा के भी मशहूर सियासतदार जूते खा के भी मशहूर होते हैं। और ये नई उम्र के लड़कों का संकट क्या है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है। उनका जो दर्द है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है, मेरी बॉलों पे ये छुप छुप के बैटिंग कौन करता है। तुम अपने फोन का रिचार्ज जब मुझसे कराती हो तो आधी रात को तुमसे ये चैटिंग कौन ये चैटिंग करता है। और आधी रात को या हमारे स्वप्निल बाबू है, देखो इतनी शानदार जैकेट खुद नहीं केवल पहनते, हमें भी पहनाते। सच में बता रहा हूँ, हर बार स्वप्निल जी लाते हैं एक दो बढ़िया सुंदर सी जैकेट, कवियों को देके हो सकता है गजेंद्र जी ने जो पहन रखी हो मैं तो आज मुझे भी दी उन्होंने, लेकिन मैंने कहा कि कहीं वापस ना मांग ले बीच में, तो मैं अपना कोट पहन के आया। 4 पंक्तियां और सुनाता हूँ। मोदी जी ने नोटबंदी की, उस नोटबंदी से भी हास्य। मैंने कहा जी हर घटना से हास्य, हर जगह से हास्य निकाल सकता। मोदी जी की नोटबंदी से हास्य देखें कि मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो। आप भी थोड़ी बजा दो। मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो। अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी बीबी को बदलने की भी। जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने एक हास्य गीत लिखा। देखो मोदी जी जैसे गरिमामान व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्व से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने लोकप्रिय हैं, उनसे हंसी निकालना बड़ा कठिन काम है। बात इतने हैं कि वो नाराज हो सकते हैं। दुबे जी ने ऐसी कविता सुनाई, मुझे उससे भी हास्य निकला। दुबे जी ने सुनाया कि वो मल्लिका शेरावत थोड़ी देर के लिए बाबा रामदेव जी से योग सीखने गई और स्वामी रामदेव जी की एक आंख खुल नहीं रही है। तो मैंने दुबे जी को आगाह किया, मैंने कहा ये बात अगर उनके पक्के भक्तों ने सुन ली तो तुम्हारी दोनों आंखें नहीं खुली। एक छोटा सा गीत मोदी जी पर और फिर क्लोज करता हूं कि कांग्रेस का तो हो गया बनता था रसिया। यूपी में उतनी सीटें भी नहीं आई कांग्रेस की जितने राजनीति के बच्चे। चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राहुल शनि ने राहुल गांधी को पत्र लिखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बोले इतना नुकसान तो हम भी किसी का नहीं करता। कि कांग्रेस का तो हो गया कई राज्यों में हुआ है। कांग्रेस का तो हो गया बनता था रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस के लोगों ताली नहीं बजा रहे, अगर कांग्रेस से जुड़े हो तो थोड़ी देर को सिखा देंगे। आज लोग ताली बजा दो फिर क्या करें। कांग्रेस के लोगों दो या वो भोगो, राहुल बाबा चिन्हम खाओ बैठ के देखो। राहुल बाबा चिंगम खाओ बैठ के देखो भोगो, कलमानी है राजा बज गया सबका बाजा। चिदम्बरम से कहे सोनिया दूंगी डांस दिखा। चिदम्बरम से कहे सोनिया दूंगी डांस दिखा जा, तुम्हें भी हो गया मौनी सरदार रसिया। देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए कन्ना, मुझको करने पर बैठा कर सीएम बन गया मुन्ना। खुशी स्मृति ईरानी रोए सोनिया रानी,
ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार रसिया, वो मोदी ने बना ली सरकार रसिया। लो कांग्रेस का तो हो गया बनता थार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। ये गुजराती खाया ऐसा गाँव चलाया, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया, जापानी को खाली दे आयो लिफ्ट मिले, जापानी को गीता देकर बुलेट ट्रेन ले आया। घबराए ओबामा बनना जाए सुदामा, ऐसा ना हो बैंक उतार के पहना दे पाजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना समा रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरसिया, जोरदार रसिया। खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए रुपया, आक्रमण करने की सोच रहा था वो क्लाउड में, इसलिए हमला नहीं किया कि ऐसा न हो कि इधर हमला करे और उधर अमित शाह जाके हमारी सरकारी पलट जाए। खड़ी चीन की खटिया, बिहार का गठबंधन तोड़वाया तो बहुत लोगों ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि भाई शादी वाला भी तोड़वाते हो क्या। कि खड़ी चीन की खटिया डूब न जाए रुपया, वो तो सब है चंगू मंगू होती है छह फुटिया, विजुअल को वो तो सब है चंगू मंगू मोती है छह फुटिया, मियाँ बिलावल लल्लू। मेरे कांग्रेस हम बन को पूरा कश्मीर चाहिए, मैं जवाब देता हूँ आपकी तरफ कि मियाँ बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का टुल्लू, शेरों से आगे है भौ 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 बेकार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। अमरीका था तीजा नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा, अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा। रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमाकर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, स्वदेशी का प्रचार रसिया और बेच रहे व्यंजन अचार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसी। अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ। गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती गैया गैया, अब तो जागो 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 अब तो जागो, भारत माता करती गैया गैया। हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो उधार रसिया, देखो मोदी ने प्रधान आगे, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, जोरदार रसिया। कांग्रेस का तो हो गया हो गया। मैं आखिरी 6 लाइन यहीं से बोला। अभी मैंने मंच पे नई कविता का एक मुखड़ा लिखा है, नई कविता का एक मुखड़ा सुनाता हूं जो मैंने मंच पे लिखा कि ओ नीली छतरी वाले, दुआएं हैं पूरा हिंदुस्तान करे कि ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, करना है इतना कर दे खुशियों से झोली भर दे, दुनिया में सम्मान रहे जनगण मन का गान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले।